हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है हमारा मिनरल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो मिनरल्स पाए जाते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इस टॉपिक का कि ये किस सब्जेक्ट के अंडर आता है तो ये आपका ज्योग्राफी के अंडर बेसिकली आएगा। ठीक, ज्योग्राफी की ऑलरेडी 7 से 8 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने जम्मू एंड कश्मीर की फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स और बाकी भी कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। उसी की सीरीज़ में ये हमारा आज का टॉपिक है मिनरल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, इन मिनरल्स पे ही बेस्ड होगी इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव कोल, ठीक, अगर हमारे पास कोल है तो कोल से रिलेटेड अगर कोई इंडस्ट्री है वो हमें देखने को मिलेगी। ठीक, अब कोल है, अब कोल से हम क्या कर सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट लगा सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे जहाँ पे कोल मिलता है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए कलाकोट एक एरिया है रजौरी में, यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स हैं। तो अगर आपको मिनरल्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी कि किस किस जगह पे क्या मिनरल्स मिलते हैं, तो आपकी जो इंडस्ट्रीज़ वाला टॉपिक है ये भी अच्छे से कवर हो जाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा वास्ट हो जाएगी। ठीक, तो वन बाय वन हम कवर करेंगे मिनरल्स जो मिलते हैं हमें जम्मू एंड कश्मीर में। और लद्दाख भी मैंने इसी में इंक्लूड किया है, इसको एक्सक्लूड नहीं किया है। नंबर वन मिनरल दैट वी फाइंड इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ कोल। कोल की अगर हम बात करें, 3 से 4 तरह के डिफरेंट कोल्स हमें मिल जाते हैं, लाइक एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। ये कोल की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट होता है, ये बात याद रखें, कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है। तो अगर कोल की हम बात करें तो कोल के डिपॉजिट्स इतने ज़्यादा नहीं मिलते जम्मू एंड कश्मीर में, कम क्वांटिटी में कोल हमें मिलता है। और ये कहाँ कहाँ मिलता है तो हम देखें तो फर्स्ट वी हैव रजौरी। रजौरी का नाम आपने नहीं भूलना। रजौरी में आपको बहुत मिनरल्स मिलते हैं, आगे आने वाली वीडियोस में आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में पता लगता जाएगा। रजौरी में बहुत मिनरल्स हैं। रजौरी में एक जगह लाइक मेतका, कालाकोट, मोगला, ये नाम तो आपने भूलने ही नहीं है। कालाकोट सबसे फेमस है, यहाँ पे कोल की माइनिंग की जा रही है और इससे बिजली बनाई जाती है। नेक्स्ट उधमपुर में भी मिलता है लादा एंड जंगल गली। रियासी में भी मिल रहा है चिंका एंड सांगरमर्ग। जम्मू के डंसाल में चक्कर आपका रियासी है, रियासी एंड कुरे। इन सब जगहों पे आपको कोल की फाइंडिंग्स मिलती हैं। और अभी लेटेस्ट डिस्कवरी से ये भी पता लग रहा है कि बारामूला, हंदवारा एंड पुलवामा डिस्ट्रिक्ट्स में आपको कोल की फाइंडिंग्स मिली है। यहाँ पे कोल के ट्रेसिस मिल चुके हैं। ठीक, कोल इज माइंड इन कलाकोट टू फीड थर्मल पावर प्लांट। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की आप बात करो तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है ये आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि पानी से बनने वाली बिजली है। ठीक, as we see we have lot of dams like सलाल डैम, बगलीहार डैम, दुलहस्ती डैम। तो बिजली जो बनती है वो पानी से बन रही है। बट ये कालाकोट में जो आपका थर्मल पावर प्लांट है, इट इज़ द ओनली पावर प्लांट जो थर्मल है जम्मू एंड कश्मीर में। ये भी बात याद रखें आप, कालाकोट, रजौरी। नेक्स्ट वी हैव लिग्नाइट। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोल। ये भी एक कोल की ही क्वालिटी है, वैरायटी है, इन्फीरियर है बट ये। ठीक, और इसके डिपॉजिट्स अगर हम देखें तो नीचा होम एंड लोलाव वैली, ये आपका कुपवाड़ा में पड़ते हैं एरियाज। तो आपको यहाँ ये कोल देखने को मिलता है लिग्नाइट। मेजर डिपॉजिट्स तो नीचा होम, चौकीबल, बुद्धशेंग कुपवाड़ा में, शालीगंगा, रैथन बडगाम में और तंगमर्ग बारामूला में। तो आप ये देखें कुपवाड़ा, बडगाम एंड बारामूला, यहाँ पे आपको लिग्नाइट वैरायटी ऑफ कोल मिल रहा है। अगला मिनरल हमारे पास है जिप्सम।
जिप्सम की अगर हम बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग में काम लिया जाता है इससे। फर्टिलाइज़र्स की खाद, जो सिंथेटिक खाद बनाते हैं हम, उसमें इसको यूज़ करते हैं। पीओपी, जो हम अपने घरों में डिज़ाइनिंग करवाते हैं पीओपी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। एंड हाउस होल्ड क्लिनजर्स, ठीक। और लॉन्ड्री क्लीनिंग की अगर हम बात करें तो इनमें जिप्सम की मिनरल जो है ये यूज़ किया जाता है। ये एक क्लीनिंग एजेंट है, अच्छा क्लीनिंग एजेंट है। तो साफ़ सफाई की चीज़ें बनाने में, कुछ केमिकल्स बनाने में, प्रोडक्ट्स बनाने में इसको मेनली यूज़ किया जाता है जिप्सम को। मिलता कहाँ है? आसार एंड बतौट, रामबन। रामबन की बात करें आसार जगह में और बतौट में हमें जिप्सम मिलता है। और बारामूला के बुनियार इलाका जो है यहाँ पे हमें जिप्सम मिलता है। और बारामूला में अगर आप उड़ी के पास देखें, यहाँ से जिप्सम की माइनिंग करके वुयान सीमेंट फैक्ट्री, ये नाम नहीं आपने भूलना, वुयान सीमेंट फैक्ट्री श्रीनगर की फैक्ट्री है वुयान, इसको नाम इसका वुयान सीमेंट फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री। नेक्स्ट वी हैव लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका चूना पत्थर, ठीक, चूना पत्थर। और जिससे आपका चूना भी बनता है, जो गलियों में हम डालते हैं, कोई प्रोग्राम्स में, फंक्शंस में गली में डालते हैं चूना, और तो इसी पत्थर से बनता है, लाइमस्टोन से। और लाइमस्टोन की अगर हम बात करें तो सीमेंट फैक्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है लाइमस्टोन का, ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, सीमेंट इसी से बनता है, ठीक। तो इट इज़ यूज्ड इन सीमेंट फैक्ट्री एंड लाइम। अबेंडेंस में मिलता है हमें इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अनंतनाग, पुलवामा एंड बारामूला, ठीक। अनंतनाग, पुलवामा एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट्स। बेरू एक प्लेस है बडगाम में, यहाँ आपको लाइमस्टोन मिल रहा है। वेरीनाग, अचाबल अनंतनाग में, कालाकोट रजौरी में, बसोली कठुआ में आपका बसोली है, एंड रियासी, जंगल गली उधमपुर एंड कलसी इन लद्दाख। इन सब जगह पे आप देखेंगे कि लाइमस्टोन की डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। और लाइमस्टोन इन कश्मीर इज़ ऑफ हाई क्वालिटी एंड सप्लाइड टू वुयान सीमेंट फैक्ट्री श्रीनगर। सीमेंट की फैक्ट्री श्रीनगर में जो है वुयान, लाइमस्टोन वहाँ पे आपका सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव सफ़ायर, इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल भी पूछा गया है। सफ़ायर की हम बात करें, इट इज़ ए ब्लू कलर्ड जेम, ये देख सकते हैं आप, ब्लू कलर का, और वी कैन से इन हिंदी नीलम, ठीक, नीलम का पत्थर जो आप कह सकते हैं जेम है। कहाँ मिल रहा है? पाडर, नियर सुमजा इन किश्तवाड़। ये पाडर आपने याद रखना है, पाडर एरिया, ठीक। पाडर इज़ ए बेसिकली तहसील, और किश्तवाड़ में ये आपको देखने को मिल जाएगा सफ़ायर। यूज़ कहाँ करते हैं ऐसे? ज्वेलरी बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स में, ठीक, अंगूठी में, आपका नेकलेस में बनाने का ये काम आता है। एंड इट इज़ कंसिडर बेटर देन श्रीलंकन सफ़ायर, श्रीलंका में भी सफ़ायर मिलता है इम्पॉर्टेंट, बट उससे भी अच्छी क्वालिटी का वी हैव इन किश्तवाड़। नेक्स्ट एक और जेम है हमारे पास, इसका नाम है रूबी, ठीक, ये देख लें आप, रूबी लाल कलर का जेम है, ये भी ज्वेलरी में यूज़ होता है। एंड अगेन ये भी पाडर एंड सुमजा जो इस किश्तवाड़ के एरियाज़ है, यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको रूबी भी एंड सफ़ायर भी। और किश्तवाड़ के बाहर अगर कहीं मिलता है तो ज़ांस्कर लद्दाख, ज़ांस्कर रेंज है लद्दाख में, यहाँ आपको रूबी जो है देखने को मिल जाएगा। अगला मिनरल है हमारे पास माइका। माइके की बात करें तो बेसिकली ये कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है माइका को। जो आपके ग्लिटर्स होते हैं, शाइन करते हैं, ठीक, ग्लिटर्स, ये देखें आप माइका, शाइनिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं
उनमें माइका को यूज़ किया जाता है। डोडा और रामबन, रियासी में आपको माइके की फाइंडिंग्स या डिपॉजिट्स मिलती हैं। अगला इम्पॉर्टेंट मिनरल है हमारे पास बोरेक्स। ये फोटो देखिए आप बोरेक्स की। एक बात आप और समझिए, जितने भी मिनरल्स हैं ना, ये आपको कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलते। प्योर फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे आयरन, आप देखो आयरन में अगर बोलूँ आपके दिमाग में आ जाएगा लोहा, ठीक। तो लोहा जैसा आपको दिखता है ये वैसा नहीं होता, बल्कि ये रॉक्स में इम्बेडेड होता है, ठीक है। रॉक्स के बीच में ऐसे बीच बीच में रॉक्स के मिलता है। अब जैसे ये देखिए आप, अब नीचे ये कॉपर है, तो इनको अलग करना पड़ता है, हमें इम्प्योरिटीज़ को अलग करना पड़ता है और मिनरल को एक तरफ करना पड़ता है, ठीक। तो बोरेक्स, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सुपीरियर ग्रेड ऑफ ग्लास। शीशा जो बनता है उसमें यूज़ होता है। आर्टिफिशियल जेम्स अगर हम बनाते हैं खुद, ये बनाते हैं नग वग, इसमें यूज़ होता है। सोप्स में सेरेमिक्स जैसे जिसको हम आप कह सकते हैं, जिसके वॉश बेसिन बनते हैं, कमोड बनते हैं, ठीक, सेरेमिक होता है। तो इन सब चीज़ों में यूज़ होता है आपका बोरेक्स। और लद्दाख का पुग्गा वैली जो है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बस पुग्गा वैली में ही आपको बोरेक्स मिलता है और कहीं नहीं मिलता, ठीक। नेक्स्ट वी हैव कॉपर ओर। कॉपर आप सभी को पता है, कॉपर की वायर्स होती हैं। और इलेक्ट्रिक अगर हम बात करें, अप्लाइंसेस में हम ये तारे वारे यूज़ करते हैं, घरों में भी यूज़ करते हैं। तो ये कॉपर की ओर आपको दिख रही होगी, ठीक। तो ये सुंबर अनंतनाग में आपको मिल जाएगी कॉपर की ओर, ठीक। एंड लशित इन बारामुल्ला एंड गांदरबल। और ये जंस्कार में भी आपको देखने को मिलेगी कॉपर की ओर, ठीक। तो आप एटलीस्ट ये डिस्ट्रिक्ट याद रखें, अनंतनाग, गांदरबल एंड बारामूला। कश्मीर में आप देखें कंपैरेटिवली जम्मू से ज़्यादा मिनरल्स कश्मीर में ही मिल रहे हैं। नेक्स्ट आयरन ओर। आयरन ओर जहाँ से हमें आयरन मिलता है, ये आयरन ओर है, ठीक। ओर का मतलब यह है कि आयरन बाकी इम्प्योरिटीज़ के साथ जब रहता है वो आयरन ओर है। तो लोलाव वैली आपका कुपवाड़ा में, खेरू पुलवामा में। खेरू की मैं बताऊँ बात आपको, तो खेरू एक सीमेंट इंडस्ट्री भी है, ठीक। खेरू सीमेंट इंडस्ट्री पुलवामा, ये भी बात याद रखें। एंड हराल इन हंदवारा, उरी इन बारामूला, ठीक। तो आप देखें ये पुलवामा, बारामूला, कुपवाड़ा, यहाँ पे आपको आयरन के डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। और रजौरी में भी आपको ये मिलता है। कंडली एक इलाका है, कंडी नहीं समझना इसको आप, कंडी बेल्ट नहीं, वो अलग चीज़ होती है, वो मैंने बताया हुआ है। तो कंडली इलाका है रजौरी में, यहाँ पे आपको हेमेटाइट मिलेगा। हेमेटाइट भी आप कह दें कि एक वैरायटी है आयरन की। जैसे कोल की वैरायटीज़ देखी, तो इसकी भी वैरायटी है, लाइक इसका आपका आ गया हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इस तरीके से। नेक्स्ट वी हैव गोल्ड। तो गोल्ड आपको मिलता है कॉन्ग्लोमेरिएट डिपॉजिट। कॉन्ग्लोमेरिएट की अगर हम बात करें, ये पत्थर आपको दिख रहा है, ये कॉन्ग्लोमेरिएट पत्थर है, रॉक है। ये एक रॉक होती है और इस रॉक के साथ ही आपको गोल्ड मिलता है, ठीक। अब मिल कहाँ रहा है आपका, द्रास, सुरू एंड इंडस वैली। तो मेनली आप देखें ये आपको यूटी ऑफ लद्दाख में ही मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में कहीं भी नहीं मिलता गोल्ड, ठीक। नेक्स्ट वी हैव ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें, तो ग्रेफाइट से आपका पेंसिल्स बनती हैं, पेंसिल्स के आगे वो जिससे हम लिखते हैं, ठीक। लीड पेंसिल की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है आपका ग्रेफाइट। मिलता कहाँ है, उड़ी में, कारना, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, मालोगाम, पीरा एंड किश्तवाड़, इन सब जगहों पे आपको ग्रेफाइट के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सल्फ़र अगेन पुग्गा वैली लद्दाख में ही आपको मिलते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो ये आपके स्प्रिंग वाटर्स जो हैं
अनंतनाग और खेरू पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो इनके स्प्रिंग्स में आपको कहीं ना कहीं सल्फ़र की फाइंडिंग्स मिलती हैं। नेक्स्ट वी हैव यूरेनियम। तो यूरेनियम की बात करूं तो ये एक रेडियो एक्टिव मिनरल है। अगर आपने न्यूक्लियर एनर्जी पता हो आपको, तो न्यूक्लियर एनर्जी आपकी यूरेनियम से ही बनती है। ठीक, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है आपका यूरेनियम। मिलता कहाँ है? लद्दाख में, बस लद्दाख में ही मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये हाईलाइट करना मैं भूल गया हूँ, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। ठीक, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम की बात करें तो नेचुरल गैस अगर हम देखें तो ये हमें सिल्क फैक्ट्री रामबाग श्रीनगर में इसके पास इसकी फाइंडिंग्स मिलनी स्टार्ट हुई हैं और मिल भी चुकी हैं नेचुरल गैस की। और पेट्रोलियम की बात करें तो ऐसा रिपोर्ट मिलती है कि आपका रामनगर, उधमपुर और सुरिनसर जो जम्मू है, इन इलाका में पेट्रोलियम मिल गया है। ठीक, अगर मिल गया है तो अभी इसकी अगर आप माइनिंग या फिर एक्वेयरिंग इनकी स्टार्ट करेंगे, इनकी ठीक है एक्सट्रैक्ट करना इनको स्टार्ट करेंगे, तो इट कैन बी प्रूव्ड बेनिफिशियल फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, अभी तक हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, नेचुरल गैस को, पेट्रोलियम को निकाल नहीं रहे, अभी इनके सिर्फ डिपॉजिट्स हैं। ठीक, ये भी बात आप याद रखें। नेक्स्ट वी हैव बॉक्साइट। बॉक्साइट की अगर हम बात करें, इट इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की अगर हम देखें तो आपको बॉक्साइट से ही निकालना पड़ता है। और एल्यूमिनियम एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं मिनरल है। क्यों? एक तो ये आपका हैवी नहीं होता ज़्यादा। ठीक, वेट अगर हम देखें इसका लाइट है और होता ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक, मेनली एयरक्राफ्ट जो हैं आपके, एरोप्लेन्स जो हैं, इनमें आपका एल्युमिनियम ही लगा होता है क्योंकि हल्का होता है। ठीक, और हार्ड भी होता है। मिलता कहाँ है? चक्कर इन रियासी, रियासी का इलाका है चक्कर, यहाँ मिलता है। इसके अलावा सांगरमर्ग, सलाल, पनहासा, सुखवाल गली एंड खांडर इन रजौरी। तो आप देखें रियासी और रजौरी, यहाँ पे आपको बॉक्साइट मिलता है। ठीक, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में हमें मिलते हैं। मेरी तरफ से जितने इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो मैंने इधर लगा दिए हैं। आपको अगर लगता है कि कोई मिनरल छूट गया तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, मे बी मैं उस पर भी आपकी ये वीडियो बना दूँ। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें। और पहली बार अगर आप वीडियो मेरी देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं बनाता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने के लिए आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।